हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर ली थी, जिसके हमने प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा देख लिया था। तो चलिए स्टूडेंट, उसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे आपके प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो स्टूडेंट, आपका तीसरा सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, कोई एक बगिया है, आम की बगिया, वो कैसी होगी? आयताकार होगी। उन्होंने क्षेत्रफल दिया मीटर स्क्वायर में, लंबाई चौड़ाई दी, मतलब दो भुजाएं दी हैं, दो भुजाएं लंबाई चौड़ाई में हो जाएंगी आपकी। तो स्टूडेंट, हमें इसमें ये बताना है, क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो। तो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। कैसी दोगुनी है? तो पहले हम चौड़ाई मानेंगे। माना आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर। हमने क्या मान ली? इसकी चौड़ाई x मीटर मान ली। तब लंबाई, उन्होंने कहा जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई x है, इससे दोगुनी हो जाएगी 2x मीटर। उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? तब आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है, जो आपकी आयताकार बगिया इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित में चौड़ाई। अब जो लंबाई है वो कितनी है आपकी? 2x गुणित में चौड़ाई कितनी है? x है। इंटू करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर। कितना होगा? 2x स्क्वायर। अब सवाल में आपको क्षेत्रफल कितना दिया? 800 मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल निकला है वो इस 800 के कैसे हुआ बराबर? तो प्रश्नानुसार हम बराबर कर देते हैं। आपका जो 2x स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? आपका 800 के। तो x स्क्वायर बराबर, ये आपके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो से ये कट जाएंगे, कितना जाएगा? 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 400। तो x बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 400 पर अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर से जब अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा। 400 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट आपका? 20। कितना होगा? 20। और प्लस माइनस। अब x के जो दो मान है वो कितने हैं आपके? दो है, एक प्लस का 20, एक माइनस का 20। अब आपने x क्या माना था? बगिया की चौड़ाई। तो आपने क्या बगिया की चौड़ाई मानी, मतलब भुजा। और किसी भी चीज की जो भुजा की लंबाई होगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो हम माइनस के 20 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि भुजा की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, अतः x बराबर 20 लेने पर हम x का क्या मान लेंगे? 20 लेंगे प्लस का। तो x क्या हो गई आपकी? चौड़ाई। तब लंबाई क्या हो जाएगी? तब लंबाई कितनी मानी थी आपने? 2x। तो 2x, x का मान अपन क्या ले रहे हैं? x का मान ले रहे हैं 20। तो 2 गुणित में 20 कितने हो जाएंगे आपके? 40। तो ये आपकी आ गई 40 मीटर क्या आ गई? लंबाई। और 20 मीटर क्या आ गई आपकी? चौड़ाई। देखिए जरा, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, 20 के दोगुने 40। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3। चलिए करते हैं हम इसका चौथा सवाल। तो स्टूडेंट, आपका चौथा सवाल है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनखंड 48 था। दो मित्र है, उनकी आयु का योग है वो 20 वर्ष दिया है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु होगी उनका गुणनफल कितना? 48 दिया है। यदि ऐसा संभव है तो हमें क्या करना है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सवाल में उन्होंने दिया है कि जो स्थिति दी गई है, यदि ये स्थिति संभव है तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोनों मित्रों की। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा क्या स्थिति ये संभव होगी कि नहीं। सबसे पहले तो हम इनके क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं। माना पहले मित्र
की आयु x वर्ष, पहले मित्र की आयु x वर्ष। अब उन्होंने कहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, आयु का योग है, तो हम लिखेंगे दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दिया आपको 20। तो दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है और पहले की आयु x है, तो दूसरे की कितनी होगी, हम योग में से जब पहली वाली की घटा देंगे तो दूसरे की निकल आएगी। तब दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, जब हम योग में से पहली वाली घटा दें तो 20 माइनस एक्स, ये निकाला है आपकी दूसरे मित्र की आयु। अब सवाल में कहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व पहले निकालेंगे हम आयु, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, हम चल रहे हैं कब, 4 वर्ष पहले, तो पहले मित्र की आयु अभी कितनी है आपकी, पहले मित्र की आयु x है, 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु अभी कितनी है, 20 माइनस एक्स, ये 20 माइनस एक्स, इसमें से भी 4 वर्ष कम करना है, हम कर देते हैं 4 वर्ष कम, तो घटाइए जरा, 20 में से 4 जाएंगे आपके 16 माइनस, ये आपके x बचेंगे, पहले मित्र की x माइनस 4, दूसरे की आपकी 16 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट सवाल में दिया है कि 4 वर्ष पहले की जो इनकी आयु थी इनका गुणनफल कितना था, 48, तो हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। चलिए करते हैं, 4 वर्ष पहले जो इनका गुणनफल है वो कितना है, 48, एक्स माइनस 4 गुणित में 16 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 48। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, वर्ग समीकरण बनाते हैं, एक्स का 16 में करेंगे तो 16x, एक्स का x में करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में करेंगे, 16 चौके 64, ये माइनस के 64। अब इस माइनस 4 का इस माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 का x में करेंगे तो 4x, और जो प्लस के 48 इनको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के 48 बराबर में 0। अब क्या करना है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे अपन, अब जो 16x प्लस के ये 4x प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, 16 4 20x। अब क्या है आपका, ये माइनस के 64, ये माइनस के 48, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो जोड़िए जरा, 8 और 4 12 की 2, हासिल आई 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112 हो जाएगा बराबर में 0। अब स्टूडेंट जो आपका वर्ग समीकरण बना है, इस वर्ग समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे और आपके विभक्तीकरण से निकालेंगे कि इसके मूल वास्तविक है या काल्पनिक। वास्तविक होंगे तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे, काल्पनिक होंगे तो आपकी स्थिति संभव नहीं होगी। तो चलिए करते हैं हम इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। ए का मान कितना हो जाएगा आपका, व्यापक समीकरण सबसे पहले क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे करोगे तो हम ए का मान निकालेंगे। ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में ए दिया है, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे माइनस लगाया तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, तो ए का मान हो जाएगा 1। बी बराबर एक्स के साथ में बी दिया है, यहाँ एक्स के साथ में 20 दिया है, तो बी का मान 20 हो जाएगा। सी का मान माइनस 112, माइनस के 112। अब क्या करना है, विभक्तिकार का सूत्र लगाना है। विभक्तिकार डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट हम इस विभक्तिकार के सूत्र से क्या निकालेंगे कि जो आपके समीकरण है उसके जो आंसर निकलेंगे, जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक है या काल्पनिक। वास्तविक होंगे तो उनको हम ज्ञात करेंगे, काल्पनिक है तो वो आपकी स्थिति संभव नहीं होगी। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है आपका 20 है, ये अपने रख दिया बी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान माइनस 1 इंटू सी का मान माइनस 112। डी बराबर
20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 20 का करेंगे 2 दूनी 4 और 2 जीरो हो जाएंगे तो 400। यहाँ करिए जरा, ये माइनस 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 प्लस, अब प्लस का माइनस में हो जाएगा तो फिर आपका माइनस हो जाएगा। 4 एकम 4, अब 4 का गुणा 112 में करना है तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 400 माइनस 448, 448 माइनस के बड़े हैं ये 400, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 448 में 400 गए माइनस के 48। अब जो डी का मान निकला है स्टूडेंट आपका लिखना है माइनस में, किस में निकला है, माइनस में। और जब भी डी का मान जो होता है वो माइनस में निकलता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी का मान जो है वो कैसा है आपका, 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस में है तो 0 से कैसा है, छोटा है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होगी तो जो स्थिति दी गई है वो संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। अब जो आपको मूल निकले तो वो काल्पनिक थे, तो आपकी जो दी गई स्थिति है वो संभव नहीं है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल 5वां। तो स्टूडेंट आपका 5वां सवाल है, क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक कोई परिमाप दिया है, पार्क का आयताकार पार्क होगा, उसका परिमाप दिया 800 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये संभव होगा, यदि संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं, माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बाय मीटर। हमने क्या मान लिया, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई मान ली, लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली बाय। अब स्टूडेंट पहली शर्त क्या दी है कि आयताकार जो पार्क का परिमाप होगा वो कितना होगा, 80 मीटर। तो हम निकालते हैं, चूंकि आयताकार पार्क का परिमाप कितना दिया है आपको, 80 मीटर, और परिमाप का सूत्र होता कितना है, आपका जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणित में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणित में लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y। आपका आयत का परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणित में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये तो दिया आपका परिमाप, अंकों में कितना दिया आपका 80, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके 2 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो 80 के बट्टे में चले जाएंगे, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, आप 2 से 80 काटेंगे कितना जाएगा 40, तो आपका कितना आ गया 40। हमें y का मान निकालना है क्योंकि हमें समीकरण पूरा x में बनाना है, तो y का मान निकालेंगे तो आपका x जो है वो प्लस का है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 40 माइनस x, ये क्या निकाला है आपका y का मान। अब दूसरी शर्त दी है कि क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार, ये जो आगे था वो क्या था आपका, पहली शर्त के अनुसार, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर भी पहली शर्त के अनुसार। और दूसरी शर्त के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 400 मीटर स्क्वायर। तो दूसरी शर्त क्या है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल वो कितना है, क्षेत्रफल कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर जो आपको दिया है, क्षेत्रफल कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता कितना आयत का, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी x गुणित में चौड़ाई कितनी है y, बराबर में कितना है 400, और y का मान क्या है 40 माइनस x, तो हम y की जगह पे क्या रख देते हैं 40 माइनस x, बराबर में कितना है आपका 400। चलिए जरा गुणा कीजिए 40 माइनस एक्स का, इसमें हम 40 में x का गुणा करेंगे तो आपको कितना जाएगा 40x, x का गुणा माइनस x में करेंगे तो माइनस x का x में किया x स्क्वायर, बराबर में कितने हो जाएंगे 400। अब स्टूडेंट हम क्या करें 400 का पक्षांतर कर लें, या फिर
जो आपका एक्स स्क्वायर है माइनस का है, इसको प्लस में करना है तो हमें इन दोनों को उस तरफ ले जाएं। 400 तो आपके इसी तरफ रहेंगे प्लस के, इन दोनों का कर दो पक्षांतर, ये प्लस के 40x माइनस के हो जाएंगे और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो हम बदल देते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा इसका माइनस का, और ये आपके 400 ऐसे ही रहेंगे बराबर में 0। हमने क्या किया, इसको तो इसी तरफ रहने दिया, इन दोनों को उस तरफ ले गए तो प्लस के हो जाएंगे माइनस, माइनस के हो जाएंगे प्लस, एक तरफ बचेगा 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण की तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण से और क्या निकालेंगे, ABC का मान। तुम करते हैं समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमें a का मान निकालना है। यहाँ पे कोई संख्या है एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, a का मान 1, b का मान देखिए जरा, x के साथ में कितने हैं -40, b का मान -40, c का मान कितना हो जाएगा आपका प्लस का 400। ये निकाला है आपके ABC का मान। अब क्या निकालना है अपन को, विविक्त कर, क्योंकि विविक्त कर से ही पता चलेगा कि जो आपकी स्थिति है वो संभव है या नहीं। तो विविक्त कर D बराबर होता है b² माइनस 4ac। रखिए मान, b² का मान कितना है माइनस के 40, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 400। करिए 400 का, चलिए हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 जीरो हो जाएंगी 1600। ये माइनस 4 का गुणा करेंगे 4 एकम 4 तो 4 का 400 हम करेंगे 4 चौके 16, ये बराबर 0। अब 1600 माइनस 1600, 1600 में 16 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, डी का मान 0। और डी का मान 0 कब आता है, जब आपके मूल वास्तविक और कैसे हो बराबर हों। तो यहाँ पे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अतः दी गई स्थिति संभव है। तो हम मूल, अब हम क्या करेंगे, आपके मूल निकालेंगे, मतलब आपके जो आंसर है x, हम उसका हल निकालेंगे। अब करेंगे, आपका डी हो गया। अब लिखेंगे हम यहाँ पे, चूँकि d बराबर 0 है तब मूल बराबर होंगे, अतः x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इसी से मूल निकालेंगे। आपका जो आपका मूल निकालने का सूत्र होता है x का, हम इसी से सूत्र, जो आपका मूल निकालने का फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र, वो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। हम इससे क्या निकालेंगे मूल। चलिए हम मान रखते हैं इसमें ABC का, x बराबर माइनस b का मान कितना था आपका -40, ये रखें हमने -40 प्लस माइनस, अब अब स्टूडेंट अंडर रूट के अंदर क्या है आपका b² माइनस 4ac। तो हम इस पूरे का मान निकाल चुके हैं, b² माइनस 4ac का मान कितना था 0। तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट के अंदर 0 बटे में 2 इंटू a का मान कितना है आपका 1 है, 1 आ गया। अब करिए, चलिए इसके आगे हम जब ब्रैकेट हटाएंगे, इस माइनस के 40 में बाहर के माइनस से गुणा हो तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 40 हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट 0 तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि अब अंडर रूट 0 है, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 2, 2 से 40 आपके कट जाएंगे, कितना आएगा आपका आंसर 20। तो x बराबर स्टूडेंट क्या आ गया 20। अब आपके मूल कैसे हैं, x के मान जो आपका, अब स्टूडेंट x का मान क्या निकाला है 20, x आपने माना क्या था पार्क की लंबाई। अब जो चौड़ाई है y, वो हम कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ फॉर्मूला था y बराबर क्या था 40 माइनस x, हम 40 में से x को हटा देंगे, y का मान निकल आएगा। चलिए वो भी निकाल लेते हैं, y बराबर 40 माइनस x का मान क्या निकला अपना 20, तो हम रख देंगे 20, तो y का मान भी क्या निकल आएगा, तो 40 में से 20 जाएंगे 20। तो स्टूडेंट ये निकल आया आपका y का मान भी 20, x का मान भी 20, दोनों 20 बराबर इसलिए निकले क्योंकि मूल आपके कैसे थे बराबर, ये भी हुआ आपके बराबर। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है 4.4 वो भी कंप्लीट होती है और आपका अध्याय 4 भी समाप्त होता है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो पूरी देखना है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले नए अध्याय के साथ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।